नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। अमेरिका से एयरफोर्स वन जब भारत रवाना हुआ तो कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आ रहे हैं, और जब यह विमान दिल्ली में उतरा तो उसी राष्ट्रपति का एक अलग रूप देखने को मिला। वो रूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का। विमान से उतरते ही दोनों गले मिले और हैदराबाद हाउस में चाय की प्याली से होती हुई इस दोस्ती की मिठास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके कानों में शहद घोल दिया। दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान समझ रहा है और इतिहास अपने किताब में नए पन्ने जोड़ रहा है। 25 जनवरी की सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की धरती पर कदम रखा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी के लिए मौजूद रहे। प्रोटोकॉल की बंदिशें तोड़ सर्द दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने ओबामा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कंधे पर भगवा शॉल रखे मोदी ने अमेरिकी दोस्त की ओर हाथ बढ़ाया तो ओबामा ने मोदी को गले लगा लिया। और यही वो तस्वीर है जो सबसे खास है, जो दुनिया भर की मीडिया में छाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लोगों को चौंका दिया था जब उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया था कि इस बार रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे। आज एक बार फिर से उन्होंने रीति रिवाजों को किनारे रखते हुए इस बात का फैसला किया कि वो खुद एयरपोर्ट जाकर ओबामा की अगवानी करेंगे। जिस गर्मजोशी से ओबामा और मोदी गले मिले, उससे ये बात साफ है कि इन दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री बहुत मजबूत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यही गर्मजोशी अब भारत और अमेरिका के संबंधों में भी दिखेगी। ये मुलाकात रिश्तों की नई इबारत की कहानी है। ओबामा का दिल खोलकर 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि को बाहों में भरना अमेरिका के बदलते नजरिए का संकेत है। यही हाव भाव बराक ओबामा के हैदराबाद हाउस में भी नजर आए। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। लगभग 18 मिनट तक दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस के लॉन में चहलकदमी की और बातचीत की। फिर उस चाय वाले ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया को चाय परोसी, जो चाय बेच बेच कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बना। ओबामा और मोदी के बीच बढ़ती दोस्ती अमेरिका के बदलते रुख की बानगी है। ओबामा ने एशिया में चीन समेत अपनी तमाम बाध्यताओं को दरकिनार कर भारत को महत्व दिया है। हैदराबाद हाउस के लॉन में दोनों नेताओं ने बिना सुरक्षा और बिना सलाहकारों के चाय पर चर्चा की और इस दौरान तमाम बातें की। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार पर गतिरोध, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी और ओबामा ने बातचीत की। इस दौरान हाथ में चाय की प्याली और होठों पर खिली मुस्कान इस बात की ताकीद करती रही कि मोदी और ओबामा के रिश्ते में कितनी मिठास है। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। जिस सहज अंदाज में मोदी ने ओबामा को उनके पहले नाम से पुकारा, उसी सहज अंदाज में ओबामा ने प्रधानमंत्री को उनके सबसे मशहूर उपनाम से पुकारा। And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. चाय की प्याली में घुली शक्कर ने रिश्तों में भी ऐसी मिठास घोली कि अमेरिका ने परमाणु रिएक्टर की निगरानी का क्लॉज भी हटा लिया।
holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation, and we're committed to moving towards full implementation. And this is an important step that shows how we can work together to elevate our relationship. दोनों नेताओं ने साझा बयान में भारतीय शहरों में साफ हवा के लिए मिलकर प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने की बात हुई। ओबामा ने कहा कि भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. I want to express my profound gratitude to not only you, but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar, bara namaskar. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा और मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर भी अपनी राय जाहिर की। मोदी ने साफ कहा कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच हुए समझौते से हम पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। चीन और अमेरिका का जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में समझौता हुआ है, उसका भारत पर कोई प्रेशर है क्या? भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। लेकिन प्रेशर है, प्रेशर इस बात का है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है। ग्लोबल वार्मिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और जिसके भी दिल में भावी पीढ़ी के लिए चिंता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता है, उनका ये दायित्व बनता है कि वे आज इस क्लाइमेट के संबंध में कॉन्शियस बने, उन रीति नीतियों को अपनाएं ताकि हम भावी पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। 25 जनवरी भारतीय विदेश नीति के इतिहास की किताब में दर्ज हो गई। मोदी और ओबामा ने दोस्ती की ऐसी तस्वीरें नुमाया की जो यादगार हो गई। 25 जनवरी की सुबह जब दोनों गले मिले तो तमाम उम्मीदें आसमान छूने लगी, और 25 जनवरी की शाम जब दोनों गले मिले तो कुछ उम्मीदें पूरी होने का जश्न मना। इसके बाद दोनों दोस्त हाथ पकड़कर मंच से उतरे ताकि दोस्ती की गाड़ी को हाथ थामकर आगे बढ़ाया जा सके। गौरव सावंत के साथ जावेद अंसारी, दिल्ली, आज तक। 25 जनवरी की सुबह से शाम तक बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 मुलाकातें हुई। दोस्ती की इन मुलाकातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को राजकीय सम्मान भी दिया गया। ओबामा जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर की टुकड़ी की अगुवाई पहली बार महिला अधिकारी ने की। इसके बाद ओबामा जिनके सिद्धांतों पर चलकर राष्ट्रपति बने, उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे, यानी कि महात्मा गांधी की। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो बराक ओबामा का आज दिन भर काफी व्यस्त रहा, विमान से उतरने के बाद से ही। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि किस तरीके से वहां पर उनकी केमिस्ट्री दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और कैसे वो सम्मान दे रहे थे भारत को भी। चार महीने पहले नरेंद्र मोदी का विमान अमेरिका की धरती पर उतरा था, और तब इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी। अब उस बुनियाद पर दोस्ती की मीनार खड़ी करने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जहाज नई दिल्ली में उतरा। घड़ी की सुइयां उस वक्त सुबह के 9:39 पर थी। वक्त जैसे ठहर गया। इतिहास अपने पन्नों में नई इबारत जोड़ने को बेताब था। तभी एयरफोर्स 1 का दरवाजा खुला और उसमें से पत्नी मिशेल ओबामा के साथ बराक ओबामा नीचे उतरे। लाल कालीन बिछी थी जिस पर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। इन तस्वीरों को दुनिया देख रही थी।
हाथ मिले तो दिल मिलने का संकेत साफ झलका। मोदी और ओबामा ने एक दूसरे का हालचाल जाना और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। गर्मजोशी ऐसी कि रिश्ते कूटनीति के दायरे से निकलकर दोस्ती की नई इबारत लिखने लगे। ओबामा से हाथ मिलाने और गले मिलने के बाद मोदी ने मिशेल से हाथ मिलाया। मिलने मिलाने का यह सिलसिला कुछ देर तक चला। इसके बाद बराक ओबामा होटल ITC मोरिया के लिए निकल पड़े। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसकी अगुवाई महिला सैन्य अधिकारी विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने किया। यंग लड़कियों को इंस्पायर किया होगा कि वो भी वायुसेना में आए, वो भी इस तरह से ग्लास सीलिंग तोड़े। अगर ऐसा हुआ होगा तो आई थिंक मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे देखकर यंग महिलाएं मतलब एक डिफेंस सर्विसेज और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस एंड आई वुड लव कि और लोग आएं हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करें। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों से मिलने मिलाने के बाद बराक ओबामा का कारवां राजघाट की तरफ बढ़ गया। दोपहर 12:30 बजे बराक ओबामा राजघाट पहुंचे, जहां ओबामा की अलग ही बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली। वो बेहद विनम्र होकर उस महात्मा को नमन कर रहे थे जिनके सिद्धांतों ने उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसके बाद राजघाट में ओबामा ने आतंकवाद को मिटाने की शपथ लेते हुए पीपल का पौधा रोपा। ओबामा ने आतंकवाद को कार्बन डाइऑक्साइड मानकर हमेशा ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पौधे को सींचा। राजघाट से विदा होने से पहले एक संदेश भी लिखा। ओबामा ने लिखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्द आज भी सच हैं और गांधी की आत्मा भारत में जीवंत है। ये दोनों पूरी दुनिया को मिलने वाले अनमोल तोहफे हैं। ईश्वर करे वो पूरी दुनिया में इसी तरह से सभी लोगों के मन प्रेम और शांति का संदेश बनकर जीवित रहें। राजघाट से जाते हुए उनके हाथ खाली नहीं थे। उन्हें गांधी को और करीब से जानने के लिए उनकी कुछ किताबें दी गई थी और साथ ही दिया गया गांधी जी का प्रिय चरखा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति बराक ओबामा ने और यहाँ पर 1 मिनट का मौन रखा बापू के साथ। वो पहले भी वही बताते रहे हैं कि गांधी जी के साथ, उनके विचारों के साथ अपने आप को सबसे ज्यादा नजदीक मानते हैं। उन्हें बापू की एक प्रतिमा, आवक्ष प्रतिमा, 3 पुस्तकें और यादगार के तौर पर दी गई हैं, सूत की माला दी गई है और ये चरखा दिया गया है ताकि ये जब भी इन तमाम चीजों को देखें, इन यादगारों को देखें, तो गांधी जी के साथ उनका जो तादाद में स्थापित होता है। मगर ये मुलाकात दोस्ती के नए आयाम गढ़ गई। वैसे तो हैदराबाद हाउस में कई राष्ट्राध्यक्ष मिले होंगे, नरेंद्र मोदी खुद कई देशों के प्रतिनिधियों से यहाँ मिल चुके हैं, लेकिन जैसी जुगलबंदी मोदी और ओबामा की यहाँ दिखी, उसने कूटनीति की सारी रवायतों को फिर से लिख दिया। नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के लिए चाय बनाई। दोनों साथ बैठे करीब 18 मिनट तक बतियाते रहे और उनके दोस्ताना रवैये ने भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा दी। 20 मिनट की ये मुलाकात बेहद अहम थी क्योंकि दोनों अपने मतभेद को दूर करने में लगे थे ताकि आने वाली प्रेस वार्ता में दोनों ही सफलतापूर्वक अपनी जोड़ी को सामने रख सके। इकबाल का एक शेर दोनों नेताओं पर सटीक है, निगाह बुलंद सुख्न दिल नवाज जानपुर सोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। अब दोनों का कारवां चल पड़ा है, देखना यह है कि ये आगे कितने परमान चढ़ता है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। इशारों में, आंखों आंखों में और एक दूसरे को छूकर भी बहुत सारी बातें रखी जाती हैं। आज मोदी और ओबामा ने बहुत देर तक एक दूसरे के हाथ थामे रखे, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे की पीठ थपथपाई। जिस तरह डिप्लोमेसी में हर शब्द के खास मायने होते हैं, उसी तरह डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज के भी खास मायने होते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखें। ऐसी दोस्ती की चाहत में बरसों भारत ने अमेरिका की ओर देखा है। आज दौर उभरते भारत का है।
उसके भीतर छिपे बड़े उपभोक्ता बाजार का जादू है कि अमेरिका अपनी समृद्धि की खातिर भारत की ओर देख रहा है। सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर गए, तब ओबामा और मोदी की मुलाकात कुछ इसी तर्ज पर हुई थी। 25 जनवरी को एक बार फिर यही सब दोहराया गया, लेकिन ज्यादा करीबी और ज्यादा गर्मजोशी के साथ। जो पहले की जो मीटिंग यूएस में जब मोदी जी गए थे ओबामा से मिलने, तब वहाँ पे तो बहुत स्टिफ शोल्डर था और स्टिफ मूवमेंट से, बॉडी लैंग्वेज के अंदर फ्रेंडलीनेस नहीं था, बड़े फॉर्मल स्माइल से। आज खुल के हंसे हैं और गर्मजोशी भी थी। और दूसरी बात, द लेंथ ऑफ हैंडशेक जो है काफी टाइम तक था। बॉडी लैंग्वेज के जानकार अनुपम कपिल के मुताबिक सबसे ज्यादा दिलचस्प एक और नजारा 25 जनवरी की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला। और जो बहुत इंटरेस्टिंग एक फ्रेम नजर आता है जिसमें मोदी जी पहले ओबामा से हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ रिलीज करके जो लेफ्ट हैंड से ओबामा का हाथ पकड़े रखें, और मिशेल से, जैसे वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे, मिशेल का भी हाथ पकड़ते हैं और दोनों हैंड्स को शेक कर रहे हैं। ये देखो, इसके अंदर एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस नजर आता है, कर्टसी नजर आता है, और साथ में ये भी है कि मैं आपका मित्र हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक कहा कि देशों के रिश्ते महज दस्तावेजों पर नहीं होते, हल्के माहौल में मुस्कुराहट भरी मुलाकातें रिश्तों को बेहतर करती हैं। मुंबई में पंकज खिलकर के साथ आज तक ब्यूरो।